हर बार की भांति इन सारे बच्चों की मेहनत ने फिर से प्रूव करके दिखाया और ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। 98% के बराबर या 98% से अधिक 8 विद्यार्थी हैं, तो जोरदार तालियां इस अचीवमेंट के लिए। गुच्छा जैसे बंच की जिसकी हम बात करते हैं, वो बंच 98% से ऊपर 8 स्टूडेंट हैं और जिसमें टॉपर रही है स्कूल टॉपर निकिता कुमारी, डॉटर ऑफ श्री कुंदन मलजी रणवा और श्रीमती कल्पना देवी जी की बेटी नवलड़ी गांव की लाडली। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। आओ मैं सारे पेरेंट्स से आग्रह करूंगा, बैठे जाओ, फोटो खिंचवा दूंगा। मन दो फोन में, मैं खिंचवा दूँ। महेंद्र जी फोटो आ जाओ। तालियों से स्वागत करेंगे। 3 स्टूडेंट हैं, सेम वैसा ही हुआ है। सेकंड पोजीशन पे 2 स्टूडेंट हैं 98.17% के साथ में 600 में से 599 अंक प्राप्त किए हैं। शिवानी और गुंजन शर्मा दोनों ने संयुक्त रूप से सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। शिवानी 98.17, गुंजन 98.17। शिवानी सैनी, डॉक्टर ऑफ श्री जगदीश प्रसाद जी, श्रीमती सुनीता देवी जी की बेटी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे शिवानी का। साथ ही साथ में गुंजन शर्मा, डॉक्टर ऑफ श्री संदीप जी शर्मा और श्रीमती दीपिका देवी जी मुकुंदगढ़ की लाडली। आ जाए बेटा, दोनों आ जाए। संदीप जी तालियों से स्वागत करेंगे बेटी शिवानी का। एक बार नॉर्मल फोटो वापस गई क्या तो करेंगे लास्ट में अपन। थर्ड पोजीशन 5 स्टूडेंट थर्ड पोजीशन पे हैं। 98% 5 स्टूडेंट हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक पोजीशन पे 2-2, 3-3 स्टूडेंट, 5-5 स्टूडेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पोजीशन अनुश्री, सुमित, विजय, मोहित और कविता, ये 5 स्टूडेंट हैं, ये थर्ड पोजीशन पे हैं 98% के साथ में। तो सबसे पहले बुला रहे अनुश्री, डॉक्टर ऑफ श्री रिचपाल जी शर्मा, श्रीमती ममता शर्मा जी की बेटी और बेहरूपुरा गांव की लाडली अनुश्री। जोरदार ताली से स्वागत करें बेटा। ठीक है ठीक है। फाउंडेशन की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं है, वो सीकर जयपुर जाने की कोशिश जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और अब अपने यहाँ सरस्वती स्कूल में ही ये मौजूद है। जैसा कि इस बार का जो 12th का रिजल्ट आया है, उस बोर्ड रिजल्ट के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो साथ साथ में नीट फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन के साथ में वो अपना रिजल्ट बना रहे हैं। और ये जो अभी पेपर हुआ उसके पेपर के बेसिस पे, जैसे कि एनटीए ने इस बार ओएमआर कॉपी नहीं दी, इसलिए एग्जैक्ट तो उस चीज़ को नहीं कह सकते, परंतु उनकी जो पेपर में टिक मार्क है उसके बेसिस पे नीट के अंदर
वहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे एक्सपेक्टेड हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं 550 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 400 से ज़्यादा स्कोर बना रहे हैं और लगभग 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 350 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। यदि कंपेरेटिवली आप इस रिजल्ट को जो कोचिंग रिजल्ट है उनसे कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है क्लास 11th और 12th में स्कूलिंग के साथ में। मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि एक नई शुरुआत स्कूलिंग के साथ में विद्यालय ने की है और इसमें हम रेगुलरली आगे और ग्रोथ करने वाले हैं और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, जिससे जो स्टूडेंट शहरों में जाके फाउंडेशन के नाम से सफ़र कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं उससे उनको रिलीफ मिले। और मैं इस फाउंडेशन प्री फाउंडेशन और कोचिंग जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा और यदि आगे एक्सप्लेन करूं तो आप कोचिंग्स का जो रिज़ल्ट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट और विद 12th सेलेक्शंस को एक बार यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा वहाँ पे कि जो स्टूडेंट 12th के साथ में वहाँ पे क्रैक कर रहे हैं उनकी संख्या कम है और आफ्टर दैट 12th के बाद में जब रिपीट कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। मीन्स कहीं ना कहीं बच्चा मैच्योर होकर उस कंपटीशन में जा रहा है तो फिर कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है। और यदि अपन अपने स्कूल के रिजल्ट को देखें तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है कि बच्चा 12th का परसेंटेज अच्छा बना ही रहा है, जो उसका बोर्ड परसेंटेज है या बोर्ड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा बन रहा है। उसके साथ में ही बोर्ड परसेंटेज के साथ में ही बच्चा फाउंडेशन या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसके बेसिस पे वो कंपटीशन का रिजल्ट भी क्रिएट कर रहा है। न केवल कंपटीशन रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट, वो अदर एक्टिविटीज़ को भी साथ में परफॉर्म कर रहा है। मीन्स वो बच्चा मैच्योर होके मेंटली बहुत स्ट्रांग होके निकल रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जैसे कि जो बच्ची साइंस में टॉपर है वो स्टेट प्लेयर भी है, साथ में उसने नीट क्रैक करने की वहाँ पे पूरी संभावना है, उसके जो स्कोर हैं उसके बेसिस पे उसकी बोर्ड परसेंटेज अच्छी है। सेम ऐसे ही 10th क्लास में जो बच्चे हैं वहाँ पे भी उनको परसेंटेज तो अच्छे हैं ही हैं, साथ में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो अभी उनका STSC कॉम्पिटिशन लगेगा, ये यदि स्कूल, हमारा एक मानना है यदि बच्चे ने स्कूलिंग अच्छे से की है, मीन्स वो बहुत अच्छे से मैच्योर हुआ है, तो वो निश्चित रूप से कोई भी कंपटीशन जिसका वो टारगेट करता है उसको बहुत आराम से क्रैक कर सकता है। और इसकी मानगी इस बार के कंपटीशन रिजल्ट में जो पहले आए उनमें देखने को मिली है और आगे आने वाले कंपटीशन रिजल्ट्स में भी देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद। रिजल्ट देखा तो क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देख के। मेरे को एक्सेप्ट तो कुछ ज़्यादा था, लेकिन मेरे को इनसे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने स्कूल के अंदर टॉप किया और टॉपर्स ने अपनी जगह बनाई और अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल और दादा दादी सबका नाम रोशन किया। ऐसा सोच रखा था कि स्कूल का नाम हमेशा ही रोशन करना है। यहाँ पे आके 5th क्लास में स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था, तब से ही स्कूल का, घर वालों का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। उसके बेसिस पे आज मैंने इतना स्कोर किया है। तैयारियों की बात करें तो किस तरह की आपने तैयारी की? मैंने रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ाई की थी। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा नवीन जी सर हमको बोलते थे कि कंटिन्यूटी आपको रखनी चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे आप कम ही पढ़े लेकिन कंटिन्यू हमेशा करते रहें। चाहे आप एक दिन में 6 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़े, लेकिन कंटिन्यू पढ़े, क्योंकि वो आपको आगे जाके बहुत बड़ी अचीवमेंट देगी। तो कंटिन्यूटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस स्कूल में आने के बाद बहुत मतलब इतना सपोर्ट मिला सर का, गोदारा जी सर का। हमेशा कभी भी ऐसे होता था कि नहीं नीचे गिरने वाले हैं, अच्छा नहीं लगता था, तब पता नहीं सर को क्या पता चलता था। सर हमेशा असेंबली में आके उसी समय वो ही मोटिवेशन दे देते थे। स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हर समय मेरा सपोर्ट रहा उनका। उनको मैं रियली थैंक यू बोलना चाहूँगी स्कूल को, पूरे सरस्वती, जितने भी फैमिली में सरस्वती हमारा एक परिवार की तरह ही सर बोलते हैं, लगता है वैसे ही जितने भी टीचर्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने भी मुझे हर समय सपोर्ट किया है और मेरे घर वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, गोदारे सबको बहुत धन्यवाद। आपने टॉप किया है, आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगे आप? अभी तो मैंने सोचा है कि साइंस लेके मैथ लूँगी। आगे फ्यूचर में IAS बनने का सपना देखा है। यही सोचा है कि IAS बनूंगी, इस स्कूल में वापस एक बार आऊँगी, IAS बन के इस स्कूल के अंदर कदम रखना है। ये मैं अक्सर बच्चे परसेंटेज बेस पे सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, तो आपका पहले से ही प्लान था कि मुझे साइंस ही लेनी है या फिर परसेंटेज बेस पे लेनी है? परसेंटेज बेस पे नहीं है, ये मेरा पहले से ही था। ये तो मैंने जब मैंने 8th की थी तब से ही सोच लिया था आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पहले से ही था। सोशल मीडिया का ज़माना है और आप कितनी देर मोबाइल यूज़ करते थे, टीवी देखते थे? टीवी तो मैं देखती नहीं थी। मोबाइल फ़ोन मैं नहीं यूज़ करती थी बिल्कुल भी। सोशल मीडिया क्या मैं तो अभी भी नहीं करती हूँ। बस मुझे कुछ डाउट कभी हो जाता है, कुछ
मतलब इन जैसे न्यूज़ देख लेना ऐसी चीज़ों में कभी कभार करती थी, और वैसे कोई मोबाइल यूज़ नहीं रहा क्योंकि स्कूल में ही सारी डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाते थे। वैसे सोशल मीडिया से मैं कभी जुड़ी नहीं। अन्य लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरे से जितनी भी छोटी लड़कियां हैं उनको बोलना चाहूँगी अपनी सीनियर से हमेशा सीखना चाहिए। मैंने भी सीखा है, पिछले साल हमारे स्कूल में टॉप किया था चेतन भैया ने, उनसे बहुत इंस्पायर हुई। सन ने भी उनके बारे में बहुत कुछ बताया। हमेशा लाइफ में बड़ा सपना रखो, अपने मम्मी पापा का स्कूल का नाम रोशन करने का सपना देखो और उसे पूरा करने के लिए लाइफ जी जान लगा दो मतलब अपनी। काफी अच्छा लगे। बेटी तो देखो बढ़िया है। मैं पहले कहूँ सरस्वती जो स्कूल अपनो परिवार है इन बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। हमारा सारा ही बच्चा सरस्वती टॉपर ही मेरे परिवार से 15 बच्चा हुए हैं। हमारो बड़ो परिवार है, सारा बच्चा सरस्वती से पढ़ाई करी है, सारा ही टॉपर रही है। अभी बन देख देख की टॉपर रही है और आगे भी आने वाली जी 8वीं में है, 5वीं में हमारा बच्चा में सारा टॉपर ही रहने वाला ही। मैं तो आन बहुत बहुत बधाई दूँ गुरु जी की। मैं तो कम संभाला है, ज़्यादा संभाले यहाँ अगर चलावागा तो अपना बच्चा बहुत ही टॉप ही। सरस्वती स्कूल बहुत ही अच्छी स्कूल है। बिटिया पर तन विश्वास हो कि बिटिया अच्छो कर रही है और कदे तानिया में रहो कि क्या को नहीं कर पाओगी, या फिर कदे योजना तारे दिमाग में की चीजें क्या सीन बूस्ट करे हो? नहीं, बाकी पेरेंट्स कई बार कंफ्यूज। आज एक बड़ो क्वेश्चन वो भी रहा, मैं 2 क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। एक तो बच्ची सु विश्वास क्या रखे, और दूसरो आज के टाइम पे पेरेंट्स थोड़ा सा मोबाइल कंट्रोल कौन कर पा रहे हैं, तो क्या मोबाइल से जुड़ेडी ही और नहीं जुड़ेडी तो क्या कंट्रोल रखे? नहीं गुरुजी, मोबाइल को तो कोई सी नहीं आपने घर है को नहीं। 4 भाई यहाँ 5 चारों में खुद ही रखा। हमारी मैडम तो घर नहीं है, घर काम करे, मोबाइल को कोई विषय घर है ही नहीं। यह बहुत पहली बात तो विषय ही को नहीं। अपना 8 टाबर है, सारा 8 ही टॉप चल रहे हैं स्कूल का माए। इससे जिका छोटा ही भी टॉप है, इससे बड़ी सीनियर में रही है पूजा, मेरे बड़े भाई साहब की भाभी टॉप रही है। विषय आपने सरवण है, मनोज रणवा है, बाकी बच्ची है वो भी आपने चाचा जी को लड़का है रियल, बाकी भी बच्ची टॉप रही है। हमारा सारा ही बच्चा मोबाइल यूज कौन करे, और मोबाइल एक विषय है कि मोबाइल अगर बच्चों यूज कर सी तो वो सक्सेस कौन पढ़ कौन है। जब भी की कोई कंफ्यूज हो, कद भी मायूस हुई तो मैं इन आई राय दी कि अपने गुरुजी ही बस डिसीजन कर जाके कि भाई तन के लागे के नहीं लागे। मोबाइल में ऐसा कुछ ही को नहीं आवे। जब टीचर बतावे भाई चीज आनी है मोबाइल में, या की कोई चीज आवे को नहीं, जब मोबाइल से आन दूर ही रखा और घर बसाए भी को नहीं। सबसे ज्यादा बधाई तो मैं नवीन जी गुरुजी ने बड़ा भाई मान लो, कुछ भी मानो आ नहीं दे रहे हूँ कि जद भी आगे राय ली है, आज राय लेकी मैं टाबरान पढ़ाया हाँ, आगे आगे भी राय आकी चलेगी और पीछे भी आकी चलिए। जद से 5वीं क्लास से टाबरान गलाए ही कमाए, जद से आकी राय काम की बात कही है। सारा बच्चा अच्छा सु पढ़ रहा है, और भी बहुत बड़ी बात है कि मोबाइल घर बसायो ही को नहीं। यो एक बहुत बड़ो तरीको है कि बच्चा ने यदि अपन मोबाइल से दूर रखना है, जो आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है हर एक परिवार के लिए और हर बच्चा के लिए। तो जत्ता बन आप मोबाइल से टच में ही नहीं रहने देंगे, कदे बन देखने ही नहीं देंगे, तो वो अपना आप ही भी से दूर हो जाएगा। वो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका, और ये बच्चे सु और ये परिवार से अपन चीज सीखना के लिए। एक मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, एक संयुक्त परिवार बहुत बड़ी चीज है। मारो पूरा परिवार संयुक्त है, 17 मेंबर घर, सारे एक ही जगह, 8 टाबर ही वे एक ही जगह पढ़े। कोई मोबाइल लैपटॉप कुछ यूज कौन करें, और इससे कोई को नहीं। जो कोई स्कूल में पढ़ाओ अगर बिन सीरियसली घर 2 घंटा 4 घंटा टाबर देखा है तो वो बहुत बड़ी चीज है। जो कि भी है अपना टाबर 8-5-6 घंटा घर देखें, और बाकी गुरुजी का नाम है देसी तरीका में रहा बढ़िया टॉपर आन लाग रहे हैं पढ़ाई को, और गुरुजी को सने प्रेमिया बनो रहो जना आगे सी टाबर सारा नौकरी सेट हो जाएगा बढ़िया और शानदार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नवीन जी सर को, कीर्तिमान जी सर को, जिन्होंने हमें पूरे सत्र में सेशन में बहुत मोटिवेट किया कि हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से रोड मैप फॉलो करना है कि आपके इतनी नंबर्स का कोई सर ने इम्पोर्टेंस नहीं बताया। सर ने बताया था कि अगर आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और हमें हमारे जो क्लास टीचर थे लोकेश जी सर, वो हमें रोज़ मोटिवेट करते थे कि नंबर से कुछ नहीं होगा, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो उस तरह से करते रहो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो और आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे जो सरस्वती स्कूल है बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। सर हमें सभी स्टूडेंट्स को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। बीच बीच में कभी ऐसा लगता है कि हम नीचे गिर रहे हैं, हमें जैसे पढ़ना चाहिए वैसे हम
नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सर हमें मोटिवेट करते हैं, ऑफिस में बुलाते हैं, STM करवाते हैं। इन सब के लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली को और जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इस इतने सक्सेस पर पहुंचाया, मैं उन सबको मैं मेरे दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू। रंजन है और मैं मुकुंदगढ़ से हूँ और मैंने RBSE बोर्ड क्लास 10th में 98.17% स्कोर किया है। और मैं मेरे इस परसेंटेज का जो श्रेय टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी और हमारे डायरेक्टर सर कीर्तिमान सर को भी देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और कभी भी डिमोटिवेट हुई तो उन्होंने हमेशा डिमोटिवेट को ही मोटिवेशन में बदल दिया। कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा था बहुत हार्ड तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, बट फिर भी SST में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, बट वो भी लास्ट में सॉर्ट आउट हो गया था। क्लास में कंपटीशन बहुत हार्ड देखने को मिला होगा, तो किस तरह से किया कि जैसे फ्रेंड्स वगैरह रहती है, किसी के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं, तो उस वक्त डिमोटिवेट हुई या फिर कंपटीशन रखा कि मुझे इससे ज़्यादा लाने हैं? नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हेल्दी था हमारे बीच में, जैसे पॉइंटों में कंपटीशन था जिसकी वजह से कई बार हो जाता था, बट फिर भी था कि कंपटीशन करना है। घर पर कैसा रूटीन था आपका पढ़ाई का? मैंने कंटिन्यूटी रखा, जैसे मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कंटिन्यूटी रखी थी। 5 to 6 आवर स्टडी करती थी उसके लिए। मेरा नाम अनुश्री है, मैं बेरुपरा गांव से हूँ। मैंने RBSE क्लास 10th बोर्ड में 98% स्कोर किया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरी पूरी फैमिली और स्कूल स्टाफ को देना चाहूँगी। उन्होंने हर वक्त हमारा सपोर्ट किया और हमें जब भी मुश्किलों का सामना करने को मिला तब उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें सपोर्ट किया। इसके साथ ही जब भी हमको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी या हम डीमोटिवेट हुए तो उन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन दिया और हमें पढ़ाई करने के लिए हौसला दिया। मैं रोज़ 6 से 7 घंटे कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करती थी। मेरा नाम कविता है, मैंने राजस्थान बोर्ड में 98% सिक्योर किए हैं और मैं अपना मेन क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और स्कूल को देना चाहूँगी। हमेशा से हमारी स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव रहा है, तो कभी डिमोटिवेट नहीं हुए और अगर हुए भी हैं तो टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। क्या बनना चाहते हो? मैं स्टार्टिंग से ही 4-5 घंटे रोज़ पढ़ती थी और आगे मैं मैथ्स लेके JEE करना चाहती हूँ। बच्चे को क्या सुझाव देना चाहते हो आप? बाकी को यही सुझाव देना चाहती हूँ कि जो उनका टारगेट है उसके लिए वो फोकस्ड रहें और भटके ना, हमेशा कंटिन्यू रहें वो। मेरा नाम शिवानी है, मैंने राजस्थान बोर्ड में 98.17% स्कोर किया है और इसका श्रेय मैं कीर्तिमान सर को, मेरे पेरेंट्स को, गोदाराज जी सर को, नवीन जी सर को देना चाहूँगी। मैंने रेगुलर 6 से 7 आवर स्टडीज़ की थी और रेगुलर बेसिस पे की थी और जब भी डीमोटिवेशन तो हुआ था, लेकिन मेरी मम्मा ने और कीर्तिमान सर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था मोटिवेशंस में। क्या मैं साइंस लूँगी और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम विजय है, मैं पबाना गांव का रहने वाला हूँ। मैंने RBSE क्लास 10th में 2025 के अंदर 98% मार्क्स अचीव किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, डायरेक्टर सर नवीन जी सर को और हेमंत जी सर को देना चाहता हूँ। इस स्कूल में मेरे 98% आने का मेन रीज़न है यहाँ के मंथली टेस्ट जो हर महीने लगते हैं और क्लास टेस्ट तो वो चलते रहते हैं। उन मासिक टेस्टों के कारण हमें अपना रिजल्ट पता चल जाता है और हमें आगे कितनी मेहनत करनी है उसका पता चल जाता है। अगर हमें ये डेली लगने लग जाते हैं तो उसमें और जोश आ जाता है और मोटिवेशन आ जाता है। अगर हम निराश होते हैं तो सर मेरे को टाइम पे बुलाते थे स्कूल के अंदर और यहाँ पे PTM भी हुई थी, उसके कारण मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ था। क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? मैं BA मैथ लेना चाहता हूँ और IIT करना चाहता हूँ। मैं मानसू है और मैंने RBSE क्लास 10th में 97.50% अचीव किए हैं और मैं अपने इन परसेंट का जो भी श्रेय है वो मेरी क्लास 10th के स्टाफ, टीचर्स और नवीन जी सर को देना चाहूँगा और मेरे पेरेंट्स को भी। मैं डेली 4 से 5 घंटे पढ़ता था और मैंने शुरू से ही रेगुलरिटी बनाए रखी है। क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? मैं आगे बायो लेना चाहता हूँ और नीट क्रैक करना चाहता हूँ। कितना समय सोशल मीडिया को देते थे? मैं सोशल मीडिया से जितना चाहे उतना दूर रहता था।
बहुत कम से कम। ऐसा हुआ जब कंटिन्यूटी नहीं बनी तो आपने ऐसे स्कूल में स्टे बैक किया, उससे आपको कितना फायदा मिला? सर मैंने स्टेप बैक किया तो हमारे क्लास टीचर जो लोकेश जी सर हैं उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, इसलिए वो रोज़ाना हमें मोटिवेट करते थे, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा उनके मोटिवेशन से। और मैंने स्टेप बैक किया तो मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिला मेरे को और मैंने ज़्यादा मेहनत की आगे। ये सारा है, मैं नौलड़ी का रहने वाला हूँ और मैंने आरबीएसई बोर्ड में 97.67% हासिल किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय परिवार को देना चाहूँगा। मेरे विद्यालय परिवार ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो वे स्पेशली ऑफिस में बुलाकर मोटिवेट करते थे। पढ़ाई को लेकर क्या रणनीति अपनाई थी, कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? मैं रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ता था। और अदर एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटी क्या क्या रखी? और जैसे खेल कूद रखा। कौन सा गेम खेलना पसंद है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आगे? बैडमिंटन खेलना पसंद है और मैं आगे बायो लेना चाहता हूँ और डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वाला है और स्कूल मेरी पोती ने वो पढ़ाना चाहूँ। अभी यहाँ सुधिया उठ के जगाणू, खानों खुआणू, एक मारो स्कूल में तैयार करके भेजनी, सारो ध्यान रखना। रात भी रखा आने रात भी दूध पावा, कहीं ने जगावा, कहीं ने सुहाना। स्कूल में भी खूब नाम रोशन करसी, दादी दादा को भी करसी, मम्मी पापा को भी करसी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का सरस्वती स्कूल में स्वागत करता हूं। आप इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने और इनकी खुशियां बांटने हमारे बीच में पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। सरस्वती स्कूल का रिजल्ट जैसे कि हर साल बहुत ही शानदार रहता है और अभी 12वीं कक्षा का परिणाम आप सभी के सामने था और ज़बरदस्त ऐतिहासिक परिणाम रहा था। और उसके बाद में 10th क्लास का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम रहा है, 98% से ऊपर 8 स्टूडेंट रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए और पूरे ज़िले के लिए। और ये सारी की सारी जो उपलब्धि है इन बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत और विद्यालय के माहौल से संभव हो पाई है। और हमारी ये अपेक्षा है और हमारी ये कोशिश है कि हम लगातार इस तरीके की मेहनत करते रहेंगे और इन विद्यार्थियों के प्रोग्रेस के लिए, इनकी प्रगति के लिए इसी तरीके से इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और सर टॉप 10 में किस किस ने जगह बनाई है? अभी तक की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग निकिता जिस बच्चे ने टॉप किया है 98.50% के साथ में, उसकी 9th रैंक ऑल राजस्थान 9th रैंक है अभी तक की जो डेटा है उसके बेसिस पे। बाकी तो जैसे सारे डेटा आएंगे उसके बेसिस पे अपने को क्लियरली पता चलेगा। जैसे कि 10th क्लास में मैं आपको सारी समरी बताऊं कि 98% से ऊपर 8 स्टूडेंट रहे हैं हमारे। उसके अलावा 97 से ऊपर 11 स्टूडेंट रहे हैं, 95 से ऊपर 28 स्टूडेंट रहे हैं और 90% से ऊपर 86 विद्यार्थी रहे हैं और 80% से अधिक 194 विद्यार्थी रहे हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहां तक के डेटा है अभी तक, जैसे 12th में लगातार 5वें साल विद्यालय ने झुंझुनू में सर्वाधिक 90% से अधिक अंक देने वाले विद्यार्थी दिए थे और सेम वैसा ही डेटा ये सामने आ रहा है कि लगातार 5वीं साल 10वीं में 90% से अधिक अंक देने वाले विद्यार्थी विद्यालय के रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ी उपलब्धि है इस नवलगढ़ क्षेत्र के लिए और स्कूल के लिए। 12th क्लास के रिजल्ट की अपन बात करें, जहां पे 2 स्टूडेंट 98.80 के साथ में साइंस में टॉपर थी, कॉमर्स में 97.40 के साथ में 10th मेरिट थी और आर्ट्स में 97.60% के साथ में बेटी टॉपर थी। हर संकाय और हर बोर्ड परीक्षा परिणाम में शानदार रिजल्ट देना विद्यालय की एक परंपरा बनी है और उस परंपरा को निभाने के लिए सारा विद्यालय, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी मिलकर मेहनत करते हैं, जिसके बेसिस पे ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। मैं थोड़ा सा इस रिजल्ट को और मैग्नीफाई करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सारे जो रिजल्ट्स हैं उनमें यदि अपन कंपटीशन रिजल्ट्स को और ऐड करें, जैसे कि साइंस के जो टॉपर स्टूडेंट हैं वहाँ एक्सपेक्टेड है कि वो बच्ची साथ साथ में नीट सेलेक्ट हो रही है, नीट फाउंडेशन के साथ में वो बच्ची 98.80% बना रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा CUET रिजल्ट, STSC रिजल्ट और अदर एक्टिविटीज़ भी, इनमें से कई सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे स्टेट प्लेयर रहे, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रहे, जैसे कि हाँ ना फिर रुक रहे हो एक बात।
हाँ विजेंद्र ने देखा है लाइक चीज आगे जाओ। आजो आजो। बस नहीं सोया। वी कर लेंगे। हर बार की भांति इन सारे बच्चों की मेहनत ने फिर से प्रूव करके दिखाया और ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। 98% के बराबर या 98% से अधिक 8 विद्यार्थी हैं, तो जोरदार तालियां इस अचीवमेंट के लिए। गुच्छा जैसे बंच की जिसकी हम बात करते हैं, वो बंच 98% से ऊपर 8 स्टूडेंट हैं और जिसमें टॉपर रही है स्कूल टॉपर निकिता कुमारी, डॉटर ऑफ श्री कुंदन मलजी रणवा और श्रीमती कल्पना देवी जी की बेटी नवलेडी गांव की लाडली। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। आओ आवश्यकता नहीं, मैं सारे पेरेंट्स से आग्रह करूंगा ते बैठे जाओ, फोटो वोटो खिंचवा दूंगा। मन दो फोन में मैं खिंचवा महेंद्र जी फोटो खींच आ जाओ जबरदस्त आ जाओ बैठे आओ कितमान जी आ जाओ सर। इन हाँ इन 8वीं के रिजल्ट की पहना दी बेटा तन है ना, सबसे पहले 8वीं के रिजल्ट की तन ही पहनाई है। ऑल सब्जेक्ट ए ग्रेड ही ना तेरी। हाँ तेरा ही पास है। तालियों से स्वागत करेंगे बेटी का अपन। फर्स्ट पोजीशन निकिता है। चलो एक वी कर लो। रिजल्ट इस साल 12th क्लास का रिजल्ट, एक एक पोजीशन पे 2-2, 3-3 स्टूडेंट हैं। सेम वैसा ही हुआ है, सेकंड पोजीशन पे 2 स्टूडेंट हैं 98.17% के साथ में 600 में से 599 अंक प्राप्त किए हैं। शिवानी और गुंजन शर्मा दोनों ने संयुक्त रूप से सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। शिवानी 98.17, गुंजन 98.17। शिवानी सैनी, डॉटर ऑफ श्री जगदीश प्रसाद जी, श्रीमती सुनीता देवी जी की बेटी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे शिवानी का।
साथ ही साथ में गुंजन शर्मा, डॉक्टर ऑफ श्री संदीप जी शर्मा और श्रीमती दीपिका देवी जी मुकुंदगढ़ की लाडली। आ जाइए बेटा, दोनों आ जाइए। एक एक ना, कोई सा मैं तुम्हें भेज दूंगा। संदीप जी, तालियों से स्वागत करेंगे बेटी शिवानी का। एक बार नॉर्मल फोटो। वापस गई क्या? बाद में और कमेंट देख लीजिए, कमेंट एक बार तो भेज दो फिर भाई, एक तो भेज दो अभी के बाद में भी आके कमेंट हो ना 5 फोटो पर बीच में जो सेंटर में चले जाओ। दे रहे हो, पहुंच रहे हो। ये बना लो। तो करेंगे लास्ट में अपन थर्ड पोजीशन। 5 स्टूडेंट थर्ड पोजीशन पे हैं। 98% 5 स्टूडेंट हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक एक पोजीशन पे 2-2 3-3 स्टूडेंट 5-5 स्टूडेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पोजीशन। अनुश्री, सुमित, विजय, मोहित और कविता, ये 5 स्टूडेंट हैं, ये थर्ड पोजीशन पे हैं 98% के साथ में। तो सबसे पहले बुला रहे अनुश्री, डॉक्टर ऑफ श्री रिछपाल जी शर्मा, श्रीमती ममता शर्मा जी की बेटी और बहरूपुरा गांव की लाडली अनुश्री। जोरदार ताली से स्वागत करें बेटी का। इकट्ठे करो बिकर इन माला भी पहनाओ। शाम हुई आज को। तो बोल दो। ठीक है ठीक है। ये बना